Hello all, I hope you all are fine. Welcome to Sri Bhanujot English Academy. Today we are e-learning about class 8 subject social science chapter number 1 part 1. चैप्टर का नाम है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि यूरोपियंस कंट्री जो है जैसे ब्रिटिशर्स है, डच है, ये सारी कंट्रीज़ के लोग हमारी कंट्रीज़ में कैसे आए, ये हम आज इस चैप्टर के ज़रिए पढ़ेंगे. As we all know, our country was one of the leading countries in the world. यानी कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो पूरी दुनिया के अंदर टॉप कंट्री में से एक कंट्री मानी जाती थी. Our country was distinct in the whole world. यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी कंट्री कुछ अलग थी. कैसे अलग थी? हमारी कंट्री को गोल्डन स्पैरो का नाम दिया हुआ था. गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया. आपने शायद गाना भी सुना हो, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. यानी कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारा सोना एक वक्त पे हुआ करता था, इसलिए शायद भारत को, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला गया था. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जो थे वो हमारी कंट्री के कल्चर यानी कि संस्कृति और प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धता, हमारी कंट्री के अंदर जो भी समृद्धता थी, जो भी हमारी कंट्री का कल्चर था, उससे बहुत सारे लोग जो थे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इनटू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ ऑफ इट. यानी कि दूसरी कंट्री के बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग जो थे वो हमारी कंट्री के साथ व्यापार करने के लिए आतुर थे. वो लोग इंडिया में आके खुद का व्यापार बढ़ाना चाहते थे. हमारी कंट्री से कोई लोग जो थे वो पैसा कमाना चाहते थे, कोई लोग जो थे वो ट्रेडिंग, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, कोई लोग थे जिनको सोना चाहिए था हमारे देश से, और कुछ कंट्रीज़ के लोग थे जिनको हमारे देश से डायमंड्स चाहिए था. तो अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज़ कम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाई लैंड रूट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग. यानी कि पहले, बहुत सालों पहले कुछ मर्चेंट्स यानी कुछ व्यापारी थे, वो हमारी कंट्री में आए थे नॉर्थ वेस्ट से बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि व्यापार के लिए आए थे. लैंड रूट से, लैंड रूट यानी ज़मीन के रास्ते से वो लोग इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए. बट द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू द लैंड रूट एंड एज अ सिचुएशन चेंज्ड, ट्रेड थ्रू लैंड रूट वॉज स्टॉप्ड. यानी कि अरब ट्रेडर्स जो थे उन्होंने ज़मीन के रास्ते से जितना भी व्यापार था वो ऑलमोस्ट अपने कब्ज़े में कर लिया था. तो इस सिचुएशन के कारण क्या हुआ कि इंडिया में लैंड रूट से जो भी व्यापार चल रहा था वो क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, यानी कि उसको रोक दिया गया. Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. are increased in Europeans. यानी कि हम वो लोगों के अंदर, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इंडिया की मसलिन है, ब्लैक पेपर्स हैं, स्पाइसेस हैं, कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, ये सारी चीज़ों की डिमांड्स जो है वो यूरोपियंस कंट्रीज़ में बढ़ती गई, क्योंकि वो हमारे पास था और हमने वो जो व्यापार था वो रोक दिया था बाई लैंड रूट. अब ये डिमांड बढ़ती गई. इस सिचुएशन का फ़ायदा लेके, टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया. अब क्या किया उन्होंने, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के यूरोपियंस कंट्रीज़ में से कुछ कंट्री ने सी रूट से इंडिया आने के लिए सी रूट फाइंड करना स्टार्ट कर दिया. यानी कि दरियाई रास्तों से उन्होंने इंडिया आने का प्लान कर लिया. तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे दरियाई रास्ते भी खोजे. जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, कुछ सी रूट है जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं. जैसे पोर्टुगल जो है वो आप देख सकते हो कि पोर्टुगल लिस्बन से लेके इंडिया तक का जो रास्ता है वो पूरा समुद्री रास्ता है.
फिर मोज़ाम्बिक जो है वो भी कैलिकट से होके, कोचीन से होके फिर इंडिया में टच होता है। ईरान ने, अरेबियन ने, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडिया में ट्रेडिंग के लिए ये जो सी रूट है वो फाइंड कर लिया था, और कुछ कंट्रीज़ फाइंड करना अभी, उसकी जो प्रोसेस थी फाइंड करने की वो अभी चल रही थी। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. ऐसे ही बहुत सारे एडवेंचरस सेलर्स ने, यूरोप कंट्रीज़ के एडवेंचरस ने इंडिया में आने के लिए सी रूट जो है वो फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे बहुत सारे एडवेंचरस हैं जिन्होंने दरियाई मार्गों से, यानी कि सी रूट से इंडिया आने के लिए कोशिश की थी, या फिर इंडिया में सी रूट से पहुंचने के लिए बहुत सारे सी रूट्स फाइंड किए हुए थे। उसमें से कुछ एडवेंचरस के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, द डच यूरोपियन कंट्री ने, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, ये सारी कंट्रीज़ ने इंडिया में आने के लिए सी रूट फाइंड आउट किए हुए थे। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे अब इस